नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत। आज अपने पास बीकॉम ऑनर्स पार्ट थर्ड पेपर सेकंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं सेल्फ डॉक्टर राजकुमार नागरवा। आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे अपन वो है अपने पास इंट्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे तो इसका एक मेन ये अपने पास जीएसटी है जो अपने पास ऑनर्स थर्ड ईयर के पेपर में इसको सिलेबस है। और इसमें जो टॉपिक दे रखा फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन मीनिंग और इसके टाइप्स क्या क्या है। सिंपल सा इसको इस प्रकार से है कि इसका मीनिंग किस प्रकार से करते हैं, इसको किस प्रकार से लागू किया और किस किस प्रकार से इसका अपने देश में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। कि जो गुड्स और सर्विस टैक्स को इसको माल और सेवा कर कहा जाता है हिंदी में, उसे एक परिचय अपन दे रहे सिंपल सा कि माल एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्सेस है। हमारे देश में ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ये जो टैक्स अपने इंडिया में लागू है 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। इससे पूर्व हमारे देश में केंद्र सरकार व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनेक अप्रत्यक्ष कर लागू किए गए। जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उन्हें अपने अपने तरीके से अनेक टैक्स लागू कर रखे थे। उसको इन प्रकार से इन सबको जो टैक्सेस थे उसको हटा के जो गवर्नमेंट सरकार ने ये 1 जुलाई 2017 से टैक्स अप्रत्यक्ष कर लागू 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 किया है। और भारत एक प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश है तथा हमारे देश में कानून की सर्वोच्च शक्ति विधिमान निहित है। हमारे संविधान में इस बात का उल्लेख किया है कि कानूनी अधिकार के बिना किसी भी प्रकार का संग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः माल और सेवा कर का परिचय संबंधित प्रावधान जानने से बहुत संक्षेप में अप्रत्यक्ष कर की भूमिका जानना बहुत उचित है। तो कहने का मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस टैक्स को 1 जुलाई 2017 से लागू किया है और ये आज अपने पूरे देश में लागू है। इसकी भूमि का बैकग्राउंड क्या है इसका? बैकग्राउंड का इंडायरेक्ट टैक्स का कि कर के से आशय क्या है, मीनिंग ऑफ टैक्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टैक्स? किसको कहते हैं मीनिंग ऑफ टैक्स? इससे एक अभिप्राय है कि कर सरकार द्वारा लगाया गया आर्थिक भार है जिसका भुगतान जनता द्वारा सरकार को किया जाता है। ये क्या है? एक कर जो कौन आर्थिक भार, ठीक है, सरकार लगाती है और ये जनता के ऊपर जो जनता को वहन करना पड़ता है। सरकार इस धन का प्रयोग जनता की सुविधा को प्रदान करने के लिए करता है। यानी जो जनता तय करती है सरकार को और सरकार उसी जनता के वेलफेयर के लिए कल्याण के लिए इस टैक्स का उपयोग करती है। सामान्य व्यक्ति या संपत्ति पर लगाया जाता है। यदि व्यक्ति और संपत्ति पर जो लगाया जाता है करों के प्रकार। अब इसमें अपने पास कर कितने प्रकार के हैं? कर जो अपने सामान्य नियम के अकॉर्डिंग इसमें अपने पास 2 प्रकार के कर आ रहे हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, मैंने डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स अपने पास सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है अपने पास? यदि कर का वास्तविक भाग भी उसी व्यक्ति को वहन करना पड़े जिसे पर ये भार लगाया जाता है तो इसे ऐसे को प्रत्यक्ष कर देते हैं। यानी जो टैक्स इंडिविजुअल किसी पर्सन पर लगाया जा रहा है, किसी व्यक्ति पर लगाया जा रहा है, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे कि आयकर। आयकर से संबंधित जैसे जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी है, सर्विसमैन है, जो भी हैं, वो इंडिविजुअल जो अपनी सैलरी पर जो टैक्स पे करते हैं वो इनकम टैक्स कहा जाता है। सालाना जो इनकम टैक्स कैलकुलेशन अपन करते हैं वो पूरी एक समय सारणी के अकॉर्डिंग उसका किया जाता है। उसका नेट सैलरी के अकॉर्डिंग, एक ग्रॉस सैलरी के अकॉर्डिंग उसमें कौन कौन से डिडक्शन है, कौन कौन से कटौती है वो करनी पड़ती है, कौन सी एटीसी, कौन सी जो जो उसमें कटौती रखी है वो सारी कटौती को कैलकुलेशन करके जो उसको नेट कितना टैक्स पे करना पड़ता है उसका उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है। वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है उस पर जितना साल का आपका इनकम है उस पर आपका साल का कितना टैक्स बन रहा है वो आपको पे करना चाहिए, पे करना जरूरी है। वो इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर ही लगाया जाता है। आयकर किसी व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है जो कि इनकम पर शो किया जाता है। पूर्व में कई अन्य प्रकार के कर भी प्रभाव रहते हैं जैसे कि धन कर, ठीक है, पैर कर, उपहार कर जो गिफ्ट कर देते थे अपन को, संपत्ति कर माने ये भी थे, एक्साइज ड्यूटी वगैरह। वर्तमान में प्रमुख अप्रत्यक्ष कर आयकर ही है। सो प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट टैक्स अपने पास वर्तमान में भी है एटलीस्ट जो है अपने पास केवल आयकर इनकम टैक्स ही है। इसमें जो अपन को इसका वैल्यूशन कर रखा है। सेकेंड अपने पास है इनडायरेक्ट टैक्स। पहले टैक्स डायरेक्ट था, अब इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में कौन सा? यदि
कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति को वहन नहीं करना पड़े। डायरेक्ट तो क्या है, उस व्यक्ति को वहन करना पड़ रहा है। इनडायरेक्ट में क्या है, उस व्यक्ति को वहन नहीं करना पड़े जिस पर यह लगाया जाता है, बल्कि उसे अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित कर दिया जाए। माने इस टैक्स को अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित कर दिया जाता है तथा अंतिम उपभोक्ता को इस भार वहन करना पड़े, तो कि इसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। माने ये जो भार लास्ट उपभोक्ता तक वहन करना पड़ रहा है उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। मेरे सामने परिभाषा में है कि ये एक, यदि कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर ना हो, अन्य पर, व्यक्ति इंडिविजुअल पर ना हो, बल्कि अन्य व्यक्तियों पर हस्तांतरित कर दिया गया, समूह पर, अंतिम उपभोक्ता तो जो समूह पर भार को इसको ट्रांसफर अपन कर देते हैं। ठीक है, ये कर माल अथवा सेवा पर लगाया जाता है। यानी गुड्स, ये कर क्या है, जीएसटी गुड्स और सर्विस टैक्स पर लगाया जाता है। वर्तमान में ऐसे करों में माल एवं सेवा कर, जीएसटी एवं सीमा शुल्क प्रमुख है। ये 1 जुलाई 2017 से पूर्व के ही अप्रत्यक्ष कर प्रभाव में थे, जिसमें केंद्रीय विक्रय कर, सीएसटी और अन्य वेट जैसे स्टेट वेट, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर इत्यादि प्रमुख अप्रत्यक्ष कर। तो इससे पहला मीनिंग अपने पास क्या है कि जो मीनिंग के अकॉर्डिंग है कि पहला क्या है, जीएसटी। अपने पास मीनिंग का सीधा फंड है इसका कि इसकी स्थापना 1 जुलाई 2017 को की गई थी और ये सेवा और माल पर है अपने पास। इसमें जो सरकार का जो भी डिसीजन है, वो जो भी कर लगाना चाहती है, सरकार को अधिकार है संविधान के तहत। और 2 प्रकार के कर अपने पास निकल जाते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो है जो डायरेक्ट व्यक्ति पर लगता है, और अप्रत्यक्ष जो समूह पर उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी से संबंधित अपने, अगर इसमें एक अपन छोटा सा ये देखना चाहिए कि इस संविधान का क्या प्रावधान है अपने पास, कि माल और सेवा कर लागू होने से पूर्व संवैधानिक प्रावधान क्या था इसमें। तो ये कह सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा बिना कानूनी अधिकार के किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं लगाया जाता, यानी नहीं लगाया जा सकता अथवा नहीं वसूल किया जा सकता है। कानून बनाने एवं कर योग्य शुल्क लगाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 245 द्वारा दिया गया है। चूँकि कर लगाने एवं संग्रहण करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है, अतः कोई भी केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार मनमाने ढंग से कर नहीं लगा सकती। इस संबंध में केंद्रीय सरकार संसद संपूर्ण भारत अथवा इसके किसी भी भाग के लिए कर संबंधी कानून बना सकती है। इसी प्रकार कोई भी राज्य सरकार अपने संपूर्ण राज्य अथवा संबंधी कानून बना सकती है। इसी प्रकार कोई भी राज्य सरकार अपने संपूर्ण राज्य अथवा राज्य के किसी भी भाग के लिए कर लगाने संबंधी प्रावधान बना सकती है, परंतु ऐसा कोई भी कानून संवैधानिक प्रावधान के अनुकूल होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार के कर लगाने का संवैधानिक अधिकार 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के अंतर्गत दिया गया है। इसमें कौन कौन सी, प्रथम सूची लिस्ट फर्स्ट जो संघ सूची है, द्वितीय सूची है राज्य सूची लिस्ट सेकंड है, और तृतीय सूची है लिस्ट थर्ड समवर्ती सूची। तो जो अपने को जो टैक्स की जो रूपरेखा दी है, इसके अकॉर्डिंग जो अपने टैक्स का जो प्रावधान है, ये सरकार अपने पूरे अधिकार और क्षेत्र का प्रयोग करके ही लगा सकती है, संविधान के नियम बना के। तो जो आज ही टॉपिक अपने आज छोटा इंट्रोडक्शन लिया फर्स्ट क्लास से, तो पहला तो अपने इसको समझा कि माल और सेवा का क्या है, इसका परिचय मीनिंग देखा, इसमें कौन 2 प्रकार, इसके 2 काइंड्स ऑफ टैक्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और संविधान के अकॉर्डिंग का इसको किस प्रकार से पूरा करना है, इसको अपने देखा। तो ये जो टैक्स का प्रोविज़न है, इसको किस प्रकार से अपने पूरा करा है, और इसका अपने क्या रूपरेखा संविधान के अकॉर्डिंग इसको देखना है। अब इसमें केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं, जैसे एक तो प्रत्यक्ष कर है, जैसे प्रत्यक्ष कौन से कृषि, इसमें कौन से है कि केंद्र सरकार द्वारा संघीय सूची में उल्लेखनीय विभिन्न करों में निम्नलिखित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कौन सा है, कृषि आय कर को छोड़कर अन्य आय पर कर, माने कृषि आय को छोड़कर अन्य आय कर जो प्रविष्टि 82 में है। निगम कर, संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर धन कर, और अप्रत्यक्ष कर में क्या आ रहा है, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित। सेकंड पॉइंट है भारत में निर्मित
अथवा उत्पादित तंबाकू अथवा अन्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क, परंतु निम्नलिखित को छोड़कर। निम्नलिखित क्या छोड़ना? जो मानवीय उपभोग में काम में आने वाली शराब। वे क्या? अफीम, भारतीय भांग अथवा अन्य नशीली दवाएं तथा मादक पदार्थ। थर्ड क्या इसमें? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो वाणिज्य के दौरान समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं के क्रय विक्रय पर केंद्र सरकार विक्रय कर। और लास्ट में फोर्थ क्या? सेवा कर। देखिए, जो ये अपने 2 पॉइंट दिए हैं, इनका विश्लेषण अपने केंद्र और राज्य सरकार के अकॉर्डिंग किया जाना है। तो ये आपको देखना है कि किस प्रकार से इसका कर का विश्लेषण करना है। तो आज के टॉपिक में अपने इसको यही समाप्त करते हैं कि ये किस प्रकार से अपने पास कर का विश्लेषण है और क्या इसका वो है। तो आज के टॉपिक में इतना ही।